अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे गोल्ड और बीटीसी के वीकली फोरकास्ट के ऊपर कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड और बीटीसी के अंदर जो सा है वो कौन से लेवल रह सकते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। और नेक्स्ट वीक के एनालिसिस पे जाने से पहले आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे चैनल के ऊपर इसी आप जो चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल के ऊपर हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करते हैं पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक। अब हम लोगों ने ज़रा टाइम चेंज किया अपना, 2 बजे से लेके रात को 9 बजे तक हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। पहले 12 बजे से लेके और रात को 8-9 बजे तक हम लोग स्ट्रीम करते थे। अब डेली बेस के ऊपर मंडे टू फ्राइडे हम लोग लाइव स्ट्रीम की हमारी टाइमिंग जो सी है वो पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक 2 बजे से लेके रात को 9 बजे तक के लिए लाइव स्ट्रीम भी की जाती है। और उसके पहले हम लोग साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप हमारा वीआईपी जॉइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज करके और वीआईपी के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। सिर्फ़ आपको हमारे लिंक के साथ अकाउंट बनाना होगा और उसके साथ उसके अंदर डिपॉज़िट करके और आपको जौन-सा है वो वीआईपी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर मैसेज करके आप वीआईपी के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक के एनालिसिस पे जाने से पहले लास्ट वीक जो 2 लेवल आपके साथ मैंने शेयर किए थे सेलिंग और बाइंग के लिए, ये H4 का लेवल है, ये आपके साथ एक बाय का लेवल शेयर किया था और ये एक सेल का लेवल शेयर किया था। चार्ट के ऊपर आके देखते हैं, ये वो बाय का लेवल है जो मैंने आपके साथ लास्ट वीक के अंदर शेयर किया था कि मार्केट यहाँ से बाय रहेगी और ये ऊपर सेल का लेवल था, यहाँ से मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सेल लाई है। दोनों लेवल्स मार्केट ने रिस्पेक्ट की है और कल भी देखेंगे लास्ट वीक जब मार्केट ने इस जगह से उठ के जाके दोबारा मार्केट ऊपर गई है। पहले भी इस लेवल से उठ के बाई गई थी, फिर इस लेवल से उठ के बाई गई और उसके अलावा ऊपर से देखा जाए तो मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन ऊपर वाले लेवल से रेजिस्टेंस लेके दोबारा मार्केट आपकी सेल साइड की तरफ आई है। अब तो ये तो हो गए हमारे लास्ट वीक के एनालिसिस जो आपके साथ लेवल शेयर किए गए थे उसके ऊपर बात आपको बता दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेवल जो हैं वो अ, हर वीक की तरह इस वीक भी जो सा मार्केट ने अच्छी रिस्पेक्ट की है हमारे वीकली फोरकास्ट के अंदर जो लेवल आपके साथ शेयर किए गए थे उसके ऊपर अच्छा मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट की है। अब हम लोग एक नज़र देखते हैं सबसे पहले मंथली कैंडल को देखते हैं तो मार्केट ने ये जो ऊपर रिजेक्शन कैंडल दी हुई है आपको, उसके बाद यहाँ पे जो मार्केट ने एक बुलिश कैंडल दी है मार्केट उसी के अंदर जो सा है अभी मार्केट अभी घूम रही है, उसका हाई के ऊपर भी फ़िलहाल स्पाइक आई है और उसके अलावा कुछ नहीं है। वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं हम लोग। वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो मार्केट ने एक हाई यहाँ से देखते हैं तो एक हाई है हमारे पास, एक हायर लो है और हायर हाई है। मार्केट ने एक हाई के ऊपर वहाँ से रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट किया, 2 के अंदर रिट्रेसमेंट दी है और मार्केट उसी के अंदर जो है ना अभी वो घूमती जा रही है। वीकली के अंदर भी हमारे पास कुछ ख़ास देखने को नहीं है। नीचे इसने कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक छोटा-मोटा सा एक मॉर्निंग स्टार बनाया था उसी का मार्केट ने टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट आपकी बाय के अंदर चली गई है। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो डेली के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो जनाब हमारे पास एक हाई है, एक हायर लो है, एक हायर हाई है। ये हाई मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है और इस हायर लो को जो सा है मार्केट आके दोबारा पहले इस लेवल की रिस्पेक्ट की है यहाँ से बाय और उसके बाद मार्केट आपकी सेल साइड की तरफ आके अपने इस लो को ब्रेकआउट कर दिया इसने। अब बाय जाते वक्त मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम के साथ उठी है, डबल बॉटम के साथ ये नेकलाइन ब्रेकआउट की है, मार्केट ने एक हाई दिया है। दोबारा यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 मूव, 2 मूव और 3 मूव के साथ मार्केट बाय गई है। दोबारा नीचे आई है तो अपने ये 40-40 का मैंने आपको एक लेवल दिया हुआ था अपनी लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी, जब तक मार्केट इसका लो नहीं ब्रेकआउट करती, इससे ऊपर-ऊपर मार्केट बाय है जिसका टारगेट ये हाई बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने दोबारा ऊपर गई है, अपना टारगेट हिट किया और वहाँ से दोबारा मार्केट फ्राइडे वाले दिन भी देखें दोबारा फिर उसी लेवल पे जाके उसने रिजेक्शन कैंडल दी है और अच्छा खासा मार्केट जो है वहाँ से मूव कर गई है। अब डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग यहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो सा है वो ब्रेकआउट किया हुआ है तो हम लोग एक हाई से एक लो तक अपनी फिब को मार्क करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने आपका पहले 61.8 और 78.6 के अंदर जो सा है मार्केट अपनी रेजिस्टेंस ले रही है बार बार और वहीं से गिर रही है। अब यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट अपना डबल टॉप पहले इसने दिया है, वहाँ से रिजेक्शन ली है, फिर इसी टॉप के ऊपर मार्केट ने फिर ऊपर स्पाइक दी है।
इसके ऊपर जो सा है मार्केट अभी तक स्पाइक नहीं दे पा रही। अगर मार्केट ने इसके ऊपर स्पाइक ना दे पाई ना आपको, तो डेली के हिसाब से दोबारा मार्केट आपकी आपके इस ज़ोन की तरफ दोबारा आ सकती है। क्योंकि डबल टॉप का जो इसका टारगेट होता है वो नेकलाइन ब्रेकआउट होता है। और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास डेली के अंदर इस हाई से लेके इस लो तक रेंज है इसकी। और उसके अलावा ये है कि इस हाई के ऊपर और इस हाई के ऊपर जब तक मार्केट नहीं ब्रेकआउट करती, यहाँ से हमारे पास सेलिंग रह सकती है। अब जिस तरह ये इसने डबल टॉप दिया है, अगर मार्केट इसके ऊपर ना हाई ब्रेकआउट कर सकी तो मार्केट दोबारा अपनी नेक लाइन को ब्रेकआउट करेगी और इस लो का दोबारा टारगेट दे सकती है आपको। ये भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास अपने माइंड में ये बात रखनी है। H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं हम लोग, अपना कोई लेवल निकालते हैं कि किसके ऊपर हम लोग रिस्क ले सकते हैं। अभी देखिए ना, H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने ये डबल टॉप दिया आपको। डबल टॉप के साथ नीचे आ रही है, इसका जो टारगेट होता है वो ये नेकलाइन ब्रेकआउट होता है और मार्केट अपने इस डिमांड एरिया की तरफ और इस डिमांड एरिया की तरफ भी मार्केट दोबारा आपकी आ सकती है, जो हमें डेली का टाइम फ्रेम बता रहा है अभी। ठीक है, अभी मज़ीद आपको मैं ये H4 के टाइम फ्रेम का बताया, अभी मैं यहाँ पे आपको H2 का भी बताता हूँ साथ में, और H1 तक आपको मैं एनालिसिस दूंगा अभी। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इस हाई के ऊपर मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग देने के बाद दोबारा मार्केट ने, एक मेरा ये हाई था टारगेट और एक ये हाई था टारगेट, मैंने डेली बेस के ऊपर आपको लाइव स्ट्रीम के ऊपर बताया था कि पहला मार्केट का यहाँ से उठने के बाद एक ये टारगेट है और उसके बाद ये हाई इसका टारगेट है, जो दोनों टारगेट मार्केट ने हिट किए। और वैसे भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्स हेल्डर शोल्डर का पैटर्न मार्केट ने दिया था। ये इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये इसकी नेक लाइन, ये इसका यहाँ पे हेड, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ पे आके राइट शोल्डर बनाया है, लेफ़्ट शोल्डर का टेस्ट किया और दोबारा टारगेट इसका ये हाई था। और ये वाला हाई जो मार्केट ने आपका टारगेट फ्राइडे वाले दिन हिट किया और बड़ी इम्पल्स मूव के साथ मार्केट आपकी जोन सा है वो सेल साइड की तरफ आ गई है। अब यहाँ पे अगर इसका इन्वर्स हेल्डर शोल्डर का पैटर्न था तो यहाँ पे देखते हैं तो इसका डबल टॉप का पैटर्न था, जहाँ से मार्केट आपकी सेल साइड की तरफ गिरी है। अब ये जो लेवल आपके साथ मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ है, ये लेवल आपके पास एक डिमांड का एरिया है, क्योंकि मार्केट अपना ये वाला हाई ब्रेकआउट करके आई है। अगर मार्केट ये वाला लो नहीं ब्रेकआउट करती तो दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर, अगर मार्केट इसका लो ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर दोबारा रीटेस्ट के ऊपर आपके पास सेलिंग जोन सी है वो इस लेवल तक दोबारा मार्केट आपको दे सकती है। सेम H1 के ऊपर भी अगर चलते हैं तो H1 के ऊपर भी सेम आपको यही कंडीशन नज़र आ रही है कि ये जो लाइन मैंने अब तक की लगाई थी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो देखें, ये मेरा पहला टारगेट था। यहाँ से उठने के बाद इसका ये टारगेट था और उसके बाद दूसरा टारगेट ये वाली लाइन था। यहाँ से देखें मार्केट ने ये टारगेट हिट किया और इस टारगेट के करीब से मार्केट जो सा है, क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप था, मार्केट यहाँ से जो सा है दोबारा आपकी रिजेक्ट हो गई और नीचे डिमांड एरिया तक मार्केट आ गई है। अभी H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम लेवल ही है। H2 के ऊपर जो आपको स्टोरी बताई है, अगर मार्केट इस लो के नीचे ब्रेकआउट नहीं करती तो यहाँ से दोबारा इसका टारगेट ये वाला हाई होगा। मैं यहाँ पे लाइन भी लगा देता हूँ, ये वाली लाइन उठा के अब ले जाते हैं इस हाई के ऊपर। और अभी मार्केट जो सा है करंट पोजीशन के ऊपर आपकी डिमांड एरिया के ऊपर खड़ी हुई है। यहाँ पे मार्केट अगर आपका ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल है H1 के ऊपर। और एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा मज़ेदार एनालिसिस है। लाइन चार्ट करें, लाइन चार्ट के साथ एक लाइन आप इसकी लो के ऊपर लगा लें और एक लाइन आप इसके हाई के ऊपर लगा लें। अब यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे कर लें इसका लाइन लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट कर लें। अब यहाँ पे देखें, जब तक मार्केट आपकी इससे ऊपर ऊपर रही है तो यहाँ से रिस्पेक्ट करके बाय गई है, यहाँ से इसकी रिस्पेक्ट की है, यहाँ से रिस्पेक्ट की है, मार्केट बाय। ठीक है, फिर जब इसका ब्रेकआउट किया है दोबारा ये रीटेस्ट किया, यहाँ से सेल। ठीक है, दोबारा फिर इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, ये स्पाइक आई है, दोबारा इससे मार्केट यहाँ से सेल। ठीक है, फिर यहाँ से सेल। फिर जब मार्केट इसके नीचे रही है, नीचे ब्रेकआउट दिया है, फिर दोबारा रीटेस्ट सेल, फिर रीटेस्ट सेल और दोबारा जो सा इसका ब्रेकआउट किया है, यहाँ से मार्केट दोबारा आपकी उठ के बाय। अभी फिर भी सेम कंडीशन है, मार्केट यहाँ से उठती है, ये इसका ओबी जोन भी है, ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल भी है। यहाँ से मार्केट उठेगी, ये टेस्ट,
यहाँ से यहाँ दोबारा मार्केट सेल का मूव दे सकती है। अब यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाती है, फिर दोबारा रीटेस्ट के ऊपर ये वाला मूव आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरह मार्केट ने यहाँ से देखे ना, पहले यहाँ से उठी है, ये मूव दिया है, सेल आ गई है। यहाँ से उठने के बाद दोबारा ऊपर इसके ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया है, यहाँ से उठ के बाय। अब सेम कंडीशन आगे भी यही है कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से तो इसका यहाँ से, इससे जब तक लो नहीं ब्रेकआउट करती, मार्केट का टारगेट दोबारा ये हाई है। लेकिन दरमियान में क्या कंडीशन है, एक लाइन में ये वाली उठा के जोन सी है वो अब इस जगह के ऊपर लगा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस हाई के ऊपर हमारी जोन सी है वो क्लोजिंग हो चुकी है। और अब इस लो से लेके इस हाई तक हमारी ट्रेडिंग रेंज है। यहाँ से उठने के बाद अगर मार्केट ने टारगेट आपको ये वाला देना है, तो इसके लिए हर्डल जोन सा है वो ये है। इससे नीचे नीचे मार्केट सेल रहेगी, इसका ब्रेकआउट कर गई, दोबारा रीटेस्ट और यहाँ से बाय। सिंपल एनालिसिस है गोल्ड के, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह मिलते हैं, यहाँ से बाय यहाँ तक करें और फिर इसके टूटने का वेट कर लें। यहाँ पे कोई सेल का साइन मिलता है, सेल कर ले। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है रीटेस्ट के ऊपर, यहाँ तक आप इसकी दोबारा बाइंग कर सकते हैं। ठीक है जी, गोल्ड के एनालिसिस आपको समझ आ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं जनाब बीटीसी के एनालिसिस की तरह। बीटीसी को भी देखते हैं। बीटीसी का लास्ट वीक के अंदर जो जब भी मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, पहले इसकी सेलिंग देखता आ रहा हूँ कहाँ तक आपकी, इस लेवल तक। इस लेवल को मैंने आपको मार्क करके बताया था कि जब तक मार्केट ये वाला लो नहीं ब्रेकआउट करती, इससे ऊपर ऊपर बाय है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने जैसे ही इस लेवल का टेस्ट किया है, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो इस जगह के ऊपर मार्केट ने कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार दिया है, यहाँ से उठ के बाय। अब करंट पोजीशन के ऊपर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने हमारे पास इस हाई के ऊपर जो सा है वो हमें ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे इसने 1 2 3 का मूव आपको दिया है और इसके बाद हमारे पास जब तक ये वाला लो जो सा है मार्केट नहीं ब्रेकआउट करती, दोबारा यहाँ से रीटेस्ट और बाय का मूव मार्केट आपको दे सकती है। अगर इस लो के नीचे ब्रेकआउट कर जाती है, एक ये मैं लाइन लगा देता हूँ इस लो के ऊपर, ये वाला लो मार्केट ब्रेकआउट कर जाती है, तो फिर यहाँ से मार्केट सेल साइड की तरफ चल जाएगी। नहीं तो ये जोन जोन सा है ना, ये इसकी क्लोजिंग और इसकी स्पाइक, ये आपने अपने पास मार्क रखनी है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। और H4 के ऊपर भी देख लें तो ये सारा इसका डिमांड का एरिया है। इससे ऊपर ऊपर मार्केट आपकी बाय के अंदर रहेगी और आपको बाय का मूव देगी, क्योंकि H4 का भी इसने स्ट्रक्चर अपना जो सा लोअर हाई है उसका ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर कैंडल्स क्लोज करके मार्केट नीचे आई है और ये लेवल आपके पास बाय का है। लास्ट अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने ये वाला बाय का लेवल शेयर किया था आपके साथ। ठीक है, एक बाय का लेवल ये वाला शेयर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट की और अच्छा खासा मूव दिया। ये लेवल आपको पहले मैंने सेलिंग का दिया हुआ था, यहाँ से सेल, फिर उससे पहले ये लेवल सेल था लाइव स्ट्रीम के ऊपर। आप लोग लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन करें, न्यू व्यूवर्स जो से हैं, साथ साथ हमारी डेली बेस के ऊपर मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीम होती है, उसके अंदर आया करें और अपने लेवल्स को हमारे लेवल्स के साथ मैच करके देखा करें। अगर हमारे लेवल आपके साथ, आपके लेवल्स के साथ मैच हो रहे हैं तो ज़रूर उसके ऊपर रिस्क लिया करें। अगर लेवल्स आपके पास नहीं मैच हो रहे होते तो फिर आप जौन सा है उसके ऊपर रिस्क ना लिया करें। अपने लेवल को हमेशा जौन सी है वो तरजीह देनी चाहिए। बस ये आपके पास लेवल है, इसके ऊपर जौन सा है आप को टेस्ट मिलता है, तो इसके ऊपर से आप इसकी बाय देख सकते हैं जब तक इसका लो नहीं नीचे से ब्रेकआउट हो जाता। ठीक है जी, और किसी को वीआईपी ज्वाइन करना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर मैसेज करके आप वीआईपी के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं और हमारी जो सा है वो टीम का, कम्युनिटी का हिस्सा आप बन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।